यूपी ट्रिपल एससी मुख्य सेविका का जो एग्ज़ाम हुआ है उनमें सभी जो बहनों ने भाग लिया है उन सभी को नमस्कार। चलिए, हम बहुत सारी बहनों को ये डाउट है कि जो हमने एग्ज़ाम दिया है उसमें आखिरकार योग्यता क्या ली जाएगी और समकक्ष में क्या क्या मतलब जो है विषय हो सकते हैं जो हमारे पास होने चाहिए तो हम लोग भी एलिजिबल हो जाएं। कहने का मतलब है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को लेकर के बहुत डाउट है। क्राइटेरिया, इसी को आज डाउट को दूर करेंगे हम। जैसा कि जब नोटिफिकेशन निकला था तो उसमें जो है मांगा गया था कि जो है मुख्य सेविका के लिए जो योग्यता होनी चाहिए वो जो है किसी विश्वविद्यालय या संस्थान से जो है समाज शास्त्र या गृह विज्ञान, पोषण एवं बाल विकास या फिर समाजशास्त्र हो गया, समाज कार्य, इन विषयों में जो है कला वर्ग से स्नातक जरूरी है। क्या जरूरी है? स्नातक जरूरी है। दैट मीन्स BA, बैचलर ऑफ आर्ट साइड। और इसके अलावा अगर ये अगर नहीं है तो इसके समकक्ष मतलब जो है अगर है तो भी मतलब चलेगा। समकक्ष में मतलब है जैसे कोई आपका BSc नर्सिंग कर रखा है, BSc नर्सिंग है, बीटेक है या BEd है। लेकिन समकक्ष में अगर जैसे कोई BSc नर्सिंग किया है, बीटेक किया है या BEd किया है, कुछ भी किया है, लेकिन ये इनमें से कोई एक सब्जेक्ट का होना जरूरी है। वो मतलब किसी भी सेमेस्टर में रहा हो लेकिन वो होना चाहिए। समकक्ष का मीन्स ये हुआ। और इसके अलावा बात करें तो जो है जो मतलब जो आप BA में जो मतलब एलिजिबिलिटी योग्यता है मुख्य सेविका के लिए, उसमें भी बच्चों को जो अभ्यर्थियों को बहुत डाउट बना हुआ है। तो हम इसको जो है विस्तार से जो है क्लियर करेंगे। जैसे कि कुछ बच्चों को मतलब डाउट है कि ये विषय तो हमारे जो फर्स्ट ईयर में रहा, फर्स्ट ईयर में कहीं पर ये चलता रहा है, सेमेस्टर चलता रहा है, तो फर्स्ट सेमेस्टर में रहा है या सेकेंड सेमेस्टर में रहा है या फर्स्ट ईयर में रहा है, सेकेंड ईयर में रहा है या थर्ड ईयर में रहा है। तो आपका जानकारी के लिए बता दूं कि ये जो है समाजशास्त्र, विज्ञान, पोषण एवं बाल विकास, समाज कार्य, ये मतलब आपके BA के किसी भी अगर मतलब ईयर में या किसी भी सेमेस्टर में एक मतलब सब्जेक्ट रहा है तो आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। और वहीं पे समकक्ष की बात करें तो समकक्ष में अगर जैसे BSc, बीटेक, BEd वगैरह का किए, अगर जैसे BEd वगैरह में जो जैसे पोषण एवं बाल विकास इस तरह का कोई समाजशास्त्र ये जो है या गृह विज्ञान, समाज कार्य, ये विषय मतलब BEd के किसी एक सेमेस्टर में जो है होना जरूरी होता है। तो इसी को समकक्ष बोला गया है यहाँ पर। और इसके अलावा तो अगर ये मतलब जो सब्जेक्ट किसी एक भी सेमेस्टर में या किसी एक ईयर में आपके रहे हैं तो आप लोग मतलब जो है एलिजिबल हैं और आप लोगों को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी आंसर की 1-2 दिन के अंदर जल्दी ही आने वाली है और इसके बाद DEB की कट ऑफ आएगी जल्दी ही। तो फिर इसके बाद आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए जो है बुलाया जाएगा और आप लोगों ने जो डॉक्यूमेंट्स लगाए हुए हैं अपने मतलब फॉर्म फिल करते समय वही डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने होंगे मतलब वहाँ वेरिफिकेशन में। और इसके अलावा बात कर लें तो जैसे जो जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट ने अभ्यर्थियों ने एग्जाम दिया है तो अगर उन्होंने जो है नोटिफिकेशन तक जो है उनका जो ग्रेजुएशन है पास नहीं थे वो, तो उनको जो है मैं मोटिवेट नहीं कर रहा हूँ किसी को और मैं जो है जो सच है वो बता रहे हैं। तो हो सकता है कि उनको जो है DB में बाहर कर दिया जाए क्योंकि यहाँ पर जो है स्नातक को उत्तीर्ण मांगा गया था उस समय जब नोटिफिकेशन आया हुआ था, उत्तीर्ण की बात हुई थी। तो इसके अलावा किसी भी से आपके BA के किसी भी सेमेस्टर में या किसी भी ईयर में आपका ये इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट जो है होना जरूरी है। और इसके अलावा अगर समकक्ष की बात करें तो BSc नर्सिंग या बीटेक या आपका CS या IT
किसी में भी अगर ये सब्जेक्ट रहे हैं तो आप लोग जो है एलिजिबल हैं, परेशान मत होइए, आप लोगों को नौकरी मिलेगी। बस आप लोगों ने आपका मतलब जो है कट जो है फाइनल कट ऑफ को आपको केवल पार करना है। और इसके अलावा अगर ये सब्जेक्ट नहीं है तो आप लोग हो सकता है थोड़ा सा आप लोग खतरा, आपके लिए खतरा हो सकता है कि आप लोग जो है बाहर कर दिए जाए, लेकिन ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये संभावना है। तो इसलिए जो है आपकी जो डीबी की जो कट ऑफ आएगी, उसके बाद जब डीबी होगा तो वहाँ पर क्लियर हो जाएगा। इसके अलावा और मतलब जो है अगर किसी को कोई डाउट है तो वो हमको कमेंट करें, हमारी जो बहनें हैं कमेंट करें तो हम मतलब जो है उस डाउट को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। और इसके अलावा जो है ये सब्जेक्ट होना ज़रूरी था। और इसके अलावा हाँ, मैंने ये भी क्लियर कर दिया कि जो है आपके बीए के फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर किसी भी अगर सब्जेक्ट किसी भी साल में या किसी भी सेमेस्टर में आपके अगर एक विषय में से कोई एक सब्जेक्ट है तो आप लोग एलिजिबल है, परेशान हो मत होइए। और कुछ लोग पूछ रहे हैं कि क्या योग्यता में परिवर्तन हो सकता है, तो नहीं, इस बार योग्यता में परिवर्तन नहीं किया जाएगा, नोटिफिकेशन में जो दिया गया है वही रहेगा। और इसके अलावा हाँ, अगली बार जो आने वाले समय में फ्यूचर में जब वैकेंसी आएगी तो वहाँ पर योग्यता में परिवर्तन मतलब किया जा सकता है। और इसके अलावा अगर किसी ने बीए भी कर रखा है, केवल बीए कर रखा है, ओनली बीए कर रखा है, बैचलर ऑफ आर्ट, और उनके जो है ये सब्जेक्ट नहीं है, तो ये सब इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट नहीं है उनके किसी भी ईयर में, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर या फर्स्ट सेम, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स जो भी है, तो वो जो है उसके लिए थोड़ा सा खतरा हो सकता है कि वो डीबी में जो है उसके लिए बाहर का रास्ता देखना पड़ सकता है। लेकिन देखते हैं डीबी में जब का डीबी कट ऑफ आएगी, आंसर की आएगी, इसके बाद डीबी की कट ऑफ आएगी फाइनल, तब क्या होता है। तो तब तक के लिए अभी हम इतने ही अपडेट लेकर के आपको जो है बच्चों के क्वेश्चंस थे, अभ्यर्थियों के, हमारी बहनों के क्वेश्चंस थे, इसलिए हमने इनको जो है प्रस्तुत किया आपके सामने। ये आपके डाउट हो सकता है कि आपके, आशा करते हैं कि आपके डाउट कुछ क्लियर हुआ होगा योग्यता को लेकर के, एलिजिबिलिटी को लेकर के, और समकक्ष में क्या मैटर है समकक्ष को लेकर के। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और दोस्तों में आए अगर शेयर करें, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर लें, ताकि हम अगर कोई अपडेट, ऐसी अपडेट लेकर के, महत्वपूर्ण अपडेट लेकर के अगर आएँ तो आप तक नोटिफिकेशन हमारा पहुंच सके। जय हिंद, जय भारत।